Hello guys, welcome to the channel. In this video, I am going to share important current affairs of 27 सितंबर 27 सितंबर के जितने भी important current affairs होंगे आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे. फॉर पीडीएफ ऑफ दिस वीडियो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप नेक्स्ट एग्जाम IQ को ज्वाइन कर सकते हो, जहां आपको डेली करंट अफेयर के वीडियोस के पीडीएफ मिल जाएंगे. तो शुरुआत करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स. सो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज रिसेंटली इलेक्टेड एज अ प्रेजिडेंट ऑफ श्रीलंका. रिसेंटली प्रेजिडेंट ऑफ श्रीलंका इलेक्ट हुए हैं. आपको बताना है इनका नाम है अनुरा कुमारा दिसनियाके. ओके, ये बने हैं रिसेंटली द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका. रनिल विक्रमसिंघे को अभी रिसेंटली इन्होंने हरा के जो न्यू प्रेसिडेंट बने हैं, बेसिकली अभी इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं अनुरा कुमार दिसंके. ये आपको याद रखना. दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम टुडेज करंट अफेयर. न्यू प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका, पिक्चर भी आपके सामने मैंने अटैच कर दिया. दिस इज द थिंग यू हैव टू रिमेंबर फ्रॉम दिस क्वेश्चन. आगे बढ़ते. हु हैज़ वॉन द वुमेन सिंगल टाइटल एट द पॉलिश इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप. तो ये टाइटल किसने जीत ली है रिसेंटली, जो पोलैंड में चल रही थी. सो दिस हैज़ बिन वॉन बाय अनमोल खरब. ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ये आप याद रखें, रिसेंटली अभी इन्होंने बेल्जियम इंटरनेशनल बैडमिंटन टाइटल सिंगल चैंपियनशिप भी जीता था अभी रिसेंटली बेल्जियम में. सो अनमोल खरब ने अभी रिसेंटली फिर से पॉलिश इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप जीत ली है. शी इज़ ओनली 17 ईयर्स ओल्ड. अनमोल, ये आपको नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है. आगे बढ़ते हैं. Who has become the 6th Indian fast bowler and the 10th overall to claim 400 wickets in international matches. तो 400 विकेट्स लेने वाले 6th इंडियन बने हैं एंड ओवरऑल 10th बने हैं. सो ये बने हैं जी जसप्रीत बुमराह. ओके, सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. अभी रिसेंटली जो मैच चल रहे थे बेसिकली अगेंस्ट बांग्लादेश, इन्होंने ये अचीवमेंट लिया. तो ये आपको याद रखना है, जसप्रीत बुमराह. बाकी मैंने फर्दर डिटेल्स कि सबसे पहले कौन बने थे एंड बाकी डिटेल्स क्या है वो सारी की सारी मैंने यहाँ पे मेंशन की है. बट जसप्रीत बुमराह रिसेंटली बने हैं, ये आपको याद रखना है. 6th इंडियन ओवरऑल 10th. रिसेंटली हु लॉन्च द क्लीन द बीच कैंपेन इन मुंबई. क्लीन द बीच कैंपेन रिसेंटली मुंबई में लॉन्च किया गया. किसके द्वारा लॉन्च किया गया? दिस हैज बीन लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, दैट इज भूपेंद्र यादव. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? टू क्लीन द बीच, जिसका नाम से ही आप उसको पता लग सकता है आपको. दिस हैज बीन लॉन्च ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे, जो 21 सितंबर को हमने ऑब्जर्व किया है. तो इसे रिसेंटली भूपेंद्र यादव, जो मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, इनके द्वारा क्लीन द बीच कैंपेन स्टार्ट किया गया, लॉन्च किया गया मुंबई के जुहू बीच में. ओके, आगे बढ़ते हैं. Who will launch an online vaccine management portal UWIN in October 2024. Basically this is a portal to to keep the records of the vaccination की कितनी vaccinations लगी हैं and all the data related to the vaccination. So this has been launched by recently our Prime Minister Narendra मोदी. ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ये आप याद रखें. ओके, अभी रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र, दिस पोर्टल बेसिकली से डेवलप किया गया. क्यों किया गया? टू मेंटेन द रिकॉर्ड सो दैट ए परमानेंट डिजिटल रिकॉर्ड ऑफ वैक्सीन्स एंड मेडिसिन फॉर द प्रेग्नेंट वुमेंस, और जो बच्चों के लिए, प्रेग्नेंट वुमेंस के लिए जो बेसिकली जो वैक्सीन, इनका प्रॉपर मैनेजमेंट हम कर पाएँ. तो ये बेसिकली रिसेंटली से लॉन्च किया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. एंड इसमें बेसिकली हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं JP नड्डा, उनके द्वारा ये बेसिक डिटेल्स मेंशन की गई एंड जॉइंटली से लॉन्च किया गया, जिसका नाम है UWIN. बेसिकली अभी पायलट बेसिस पे इसे स्टार्ट किया गया एंड फुली ऑपरेशनल ये अक्टूबर मंथ में होगा. वेयर हैज़ द ईस्टर्न ब्रिज एक्सरसाइज. ओके, ये अभी रिसेंटली कंडक्ट हुई है. किस किस कंट्रीज़ के बिटवीन इंडिया एंड ओमान, एंड ये ओमान में हुई है रिसेंटली. ये आपको याद रखें, रिसेंटली कंक्लूड हुई है, कंडक्ट हुई है, ये आप याद रखें. इंडियन एयरफोर्स एक्सरसाइज है. हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज अ न्यू डायरेक्टर ऑफ नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो. NCRB के न्यू डायरेक्टर कौन बने हैं, ये आपने बताना है. सो NCB के न्यू डायरेक्टर बने हैं रिसेंटली अमित गर्ग. ये आप याद रखें, इंपॉर्टेंट है. ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर. आई एम सो सॉरी, इट्स आलोक रंजन, नॉट अमित गर्ग. इट्स आलोक रंजन जो रिसेंटली बने हैं न्यू डायरेक्टर ऑफ NCRB. अगेन प्लीज़ करेक्ट इट. आलोक रंजन इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, एंड अबाउट आलोक रंजन, इनके बारे में बेसिकली IPS ऑफिसर हैं एंड अभी रिसेंटली ने अपॉइंट किया गया NCRB के डायरेक्टर. एंड NCBRB की बात करें, जिसके हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है एंड 1986 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी. ये आपको याद रखना है, बेसिक सी चीज़ है. विच एक्टर वॉज रिकगनाइज्ड एज द मोस्ट प्रोफाइलिक एक्टर इन द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री बाय द गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड. तो इनको गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम है चिरंजीवी. ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर. एंड इन रिसेंटली गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनको मोस्ट प्रोफाइलिक एक्टर इन इंडियन फिल्म इंडस्ट्री इनको नेम्ड किया गया. एंड अबाउट दिस चिरंजीवी, इन्होंने हैज़ परफॉर्म्ड अराउंड 24,000 डांस मूव्स इन द
डांसर हैं बेसिकली, 156 मूवीज़ इन लाइफ स्पैन ऑफ 45 ईयर्स। तो इनकी जो उनकी अचीवमेंट है, इसको देखते हो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इनको एज द मोस्ट प्रोफोलिक एक्टर ऑफ इंडियन फिल्म हिस्ट्री नाम किया। हु हैज़ वॉन द सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2024 टाइटल, तो ये किसने जीता है ये आपने बताना है। सो दिस हैज़ बीन वॉन बाय लैंडो नॉरिस। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स ये किसने जीत लिया, फार्मूला वर्ल्ड रेसिंग होती है बेसिकली, लैंडो नॉरिस ने ये जीत लिया, ये आपको सिंपल सा याद रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द सरदार वल्लभ भाई नेशनल पुलिस एकेडमी, इसे इनके हेड अपॉइंट किया गया। आपको बताना है कि किसे अपॉइंट किया गया हेड ऑफ द सरदार वल्लभ भाई नेशनल पुलिस एकेडमी, जो हैदराबाद में है। तो इनका नाम है अमित गर्ग। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अमित गर्ग को अपॉइंट किया गया, जो 1993 IPS ऑफिसर हैं फ्रॉम आंध्र प्रदेश, इन्हें अपॉइंट किया गया। ये रहेंगे टिल अक्टूबर 2027 तक। ओके, लास्ट क्वेश्चन आज का, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस 2024, इसे कौन सी डेट को सेलिब्रेट किया जाता है हर साल, तो इसे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है 21 सितंबर, इंटरनेशनल डे ऑफ द पीस। ओके, तो ये आप याद रखें, बेसिक ऑब्जेक्टिव इज टू वर्क ऑन द पीस अमंग द डिफरेंट नेशंस एंड डिफरेंट कंट्रीज सो दैट वी कैन जॉइंटली मेक द गुड वर्ल्ड। सो थीम ऑफ दिस इंटरनेशनल डे ऑफ पीस इज कल्टिवेटिंग ए कल्चर ऑफ पीस, कल्टिवेटिंग ए कल्चर ऑफ पीस, ये आपको याद रखना है। सो नाउ एक क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर आप मुझे बताएंगे। रिसेंटली द कैंसर मून शूट इनिशिएटिव, इसे लॉन्च किया गया किस ग्रुप द्वारा, जो कैंसर के बर्डन को इन द इंडिया पैसिफिक रीजन इसे कम करने की कोशिश करेगा। तो आप लोग इसका कमेंट करके मुझे आंसर्स बताइए। एंड क्वाड कंट्रीज़ अगर आपके सामने डिस्प्ले में है तो ये आपको अगर आइडिया लग ही गया हुआ। नाउ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कमेंट डाउन की क्वाड की कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, 2024 का समिट कहाँ हुआ, 2025 का समिट कहाँ होगा एंड 2023 का समिट कहाँ हुआ। तो ये 3 चीज़ें आपने कमेंट करके लिखनी है। सो गाइस, मिलते हैं फिर कल न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वाचिंग। उम्मीद करूंगा वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं। वीडियोस अगर अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। थैंक यू गाइस, टेक केयर, सी यू सून।